आज हम लोग सीटेट 2022 के बारे में उसके जो एक टॉपिक है सीडीपी के अंदर हम लोग एक टॉपिक को पढ़ेंगे जिस टॉपिक का नाम है शिक्षा मनोविज्ञान एवं अधिगम। इसमें जितने भी सारे थियोरेटिकल पोर्शन हैं इसको देखेंगे और फिर हम लोग इसके जो ऑब्जेक्टिव है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या है शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी क्या है। स्किनर क्या होता है तो इसको हम लोग जानेंगे। स्किनर वो होता है शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करती है, उसको स्किनर कहते हैं। जेम्स ड्राइवर एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान प्रयुक्त मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक नियमों एवं परिणामों के उपयोग से तथा साथ ही साथ शिक्षा की समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित होता है। ये किसने दिया था? ये जेम्स ड्राइवर ने कहा था। सेंट्रोक के अनुसार, ये भी क्या थे? एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे। सेंट्रोक के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो शैक्षिक परिस्थितियों में शिक्षण एवं अधिगम के बोध में भिन्नता दिलाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की एक प्रयुक्त शाखा है, अर्थात मनोविज्ञान नियमों, सिद्धांतों, तथ्यों का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में करके बालकों एवं वयस्कों के सर्वांगीण विकास में मदद करता है। शिक्षा मनोविज्ञान ह्यूमन एजुकेशनल साइकोलॉजी बालकों के मानसिक, मेंटल, शारीरिक, नैतिक क्षमताओं के निर्धारित करके तदनुसार उचित शिक्षा की व्यवस्था करने में सहायता पहुंचाता है। साथ ही बालकों के मानसिक, शारीरिक एवं नैतिक समस्याओं का समाधान करने में मनोवैज्ञानिक नियमों, सिद्धांतों का खुलकर प्रयोग करता है। शिक्षा मनोविज्ञान बालकों की विभिन्न क्षमताओं का सिर्फ मापन ही नहीं करता बल्कि उनके समुचित विकास एवं अनुकूल शिक्षा के लिए एक तरह का परामर्श भी है। बालकों की क्षमता के अनुकूल किस प्रकार की शिक्षा उनके लिए उपयोगी होगी, इसका भी निर्धारण शिक्षा मनोविज्ञान ही करता है। एम्स और ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य। शिक्षा मनोविज्ञान का एक प्रमुख उद्देश्य शिक्षकों को शिक्षा संबंधी आवश्यक मनोविज्ञान तथा तथ्यों से अवगत कराकर उनके कार्यों में सहायता प्रदान करता है, जिससे वे शिक्षार्थियों को विकास के पथ पर निर्देशित कर सके। शिक्षा मनोविज्ञान के विशिष्ट उद्देश्य निम्नलिखित है। शिक्षकों की सहायता करना, टू हेल्प द टीचर्स। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य शिक्षकों को अपने कार्यों में मदद करना होता है। इस संदर्भ में शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य इस प्रकार समझा जा सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों के शैक्षिक समस्याओं, एजुकेशनल प्रॉब्लम्स के प्रति उचित मनोवृत्ति उत्पन्न करने में मदद करता है। तो हम लोगों ने देखा किस तरह शिक्षा मनोविज्ञान बालकों, टीचर्स, इन सब के लिए ज़रूरी है। और आइए हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो आइए पढ़ते हैं कि सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है। बच्चों में नैतिक स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है शिक्षक का आदर्श रूप से व्यवहार करना। ये क्या है? सर्वोत्तम मार्ग है। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है बच्चे का सर्वांगीण विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। ये जो होता है प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह किसने कहा था? स्किनर ने कहा था। दोस्तों स्किनर ने कहा था कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह कथन स्किनर ने कहा था। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है व्यवहार का अध्ययन। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है
व्यवहार का अध्ययन। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? 1900। 1900 में क्या माना जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई थी, इसी को माना जाता है सन 1900 में। उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में दिया जाता था? तो ये वैदिक काल में दिया जाता था। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? संचार माध्यमों का अध्ययन से नहीं है, ये नहीं है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि मानव विकास का अध्ययन भी है, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन भी है, सीखने की तरीकों का भी अध्ययन है। परिवार क्या है? परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, इनफॉर्मल एजुकेशन। परिवार क्या है? सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन एजुकेशन का साधन है। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए व्यावहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों का तैयार करना। इसको व्यवहार जीवन के लिए विद्यार्थी का तैयार है, ये क्या होना चाहिए? एजुकेशन का जो मेन मोटो होना चाहिए वो होना चाहिए। मानव विकास किन दोनों योगदानों का परिणाम है? वंशक्रम एवं वातावरण। वंशक्रम एवं वातावरण मानव विकास दोनों योगदानों का परिणाम है। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सिद्धांत नहीं है? रिवर्सिबल, ये मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमता को समझने का प्रयास करना चाहिए, निम्न से कौन सा क्षेत्र इसके साथ है? शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता विकास करते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन है स्वामी विवेकानंद जी का। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आइए देखेंगे कि इसमें कौन सा कथन सत्य है। शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञात विकास में बाधक है, ये गलत है। विकास और सीखना दोनों सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में अप्रभावित है, ये भी गलत है। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं, ये भी गलत है। तो देखते हैं कि खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए जरूरी है, ये क्वेश्चन नंबर डी, ये सही आंसर है। मानव विकास मात्रात्मक है। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? आत्मसाकरण। आत्मसाकरण कहते हैं जब प्रचलित योजना में कोई नया नाम जोड़ा जाता है तो उसको आत्मसातकरण कहते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित के लिए शिक्षकों को डैश की आवश्यकता होती है? तो ये होती है बच्चों को प्रेरित करता है, बच्चों को प्रेरित किया जाता है। जब तक आप बच्चों को प्रेरित नहीं करेंगे तो वो उनका पढ़ने में मन नहीं लगेगा। एक प्रभावी कक्षा में क्या होता है? एक प्रभावी कक्षा में जैसा आप देख रहे हैं कि बच्चे हमेशा उत्सुक और तैयार रहते हैं, ये नहीं होगा। बच्चे शिक्षा से डरते हैं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये एजुकेशन साइकोलॉजी का रोल नहीं है। तो बच्चे शिक्षक का सम्मान नहीं करते हैं, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं, ये इस आंसर सही होगा, क्योंकि ये एजुकेशनल साइकोलॉजी का ये नियम है। ज्ञान के बड़े एक असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने के लिए कठिन बनाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को समझता है। यह कथन किसका है? यह कथन है वुडवर्थ का। वह विज्ञान जो संख्यात्मक पदार्थ को एकत्रित करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है, क्या कहलाता है? सांख्यिकी कहलाता है। निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? अंतर्दर्शन, इंट्रोस्पेक्शन, ये क्या है? सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्न में से किन मुख्य कारकों के ओतप्रोत घूमती है? तो ये घूमती है शिक्षार्थी एवं अधिगम अनुभव, शिक्षक एवं अधिगम प्रक्रिया, अधिगम परिस्थितियाँ।
शिक्षा मनोविज्ञान अधिक बल देता है छात्र के अंतिम बल पर। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि ये चाइल्ड